हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का टीचर एस्पिरेंट 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग को पेडागोजी क्लास चल रही थी, ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लान, ठीक है। प्लान में है जो सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। प्लान, तो प्लान में कितने प्लान है, क्या योजना बनाना, किसी भी चीज़ की योजना बनाना प्लान है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, मतलब पहले से क्या एक पूरी प्रक्रिया तैयार करना कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो करना, मतलब किसी चीज़ के लिए पूरा ओवरऑल रिजल्ट तक का पूरा प्रोसेस तैयार करना क्या प्लान है एक प्रकार का, ठीक है। तो प्लान कितने प्रकार का होता है, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में प्लान कितने प्रकार के होते हैं। एक ईयर प्लान होता है जिसको वार्षिक योजना कहते हैं, दूसरा यूनिट प्लान इकाई योजना, तीसरा लेसन प्लान जिसको पाठ योजना कहते हैं। तो लेसन के कितने टाइप हैं, 3 हैं, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि है क्या प्लान। ये देखिए प्लान जैसे दिया गया है, प्लान है क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लान क्या है, ठीक है। प्लान क्या है, योजना किसी विशिष्ट लक्ष्य को पाने के लिए एक क्रमागत तैयारी है। क्या है, किसी विशिष्ट लक्ष्य को, किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए एक क्रमागत तैयारी, जो क्रम से कि मतलब क्रम बनाया जाता है कि हाँ इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, या एक तैयारी है, तो इसे क्या कहते हैं प्लान है। इसमें उद्देश्य, कोशिश, परिणाम सभी शामिल होते हैं और तथा टाइम को मैनेज करने के लिए प्लान बनाया जाता है। मतलब अगर हम कुल मिला के बात करें तो बात यह है कि प्लान जो है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य को पाने के लिए एक क्रमागत, एक क्रम से की गई तैयारी होती है जो पूर्व में की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, किसी कोशिश, परिणाम और ये उद्देश्य, ये सभी शामिल होते हैं। और ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हम एक लिमिट में, एक सही समय में, एक टाइम के अंदर हम उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। तो ये क्या है, प्लान है। अब हमारे पास क्या आता है, वार्षिक प्लान, ठीक है। वार्षिक प्लान क्या है, वार्षिक प्लान है किसी योजना संपूर्ण पाठचर्या, वार्षिक योजना संपूर्ण पाठचर्या की रूपरेखा होती है। इसमें छुट्टियां और अवकाश भी शामिल होते हैं। जैसे कि पाठचर्या होती, करिकुलम जिसको हमने पहले पढ़ा था। करिकुलम क्या है, करिकुलम क्या होता है कि किसी क्लास के, किसी कक्षा के बच्चों के लिए पूरे वर्ष का जो क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारा क्या होता है। उसमें छुट्टियां भी होती हैं, अवकाश भी होता है। तो वो एक वर्ष के लिए बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उनके कक्षा, उनका लेवल सबको ध्यान में रखकर जो एक योजना तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कि एक वार्षिक योजना क्या होती है, संपूर्ण पाठचर्या की रूपरेखा होती है। मतलब ये पाठचर्या की तरीके ही होता है, ठीक है। इसमें छुट्टियां और अवकाश भी शामिल होते हैं। ये पूछा जाता है आपसे कि छुट्टियां और अवकाश वार्षिक पाठ योजना में या करिकुलम में शामिल होता है कि नहीं होता, तो ये ऑफकोर्स शामिल होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। अब हम चले अगर कि वार्षिक योजना का साइकिल क्या होता है, इसका चक्र क्या होता है, कि कैसे चलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है वार्षिक योजना का, मतलब एक किसका, योजना का चक्र क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, करिकुलम होता है, ठीक है। करिकुलम के अंदर कितना क्या आता है, सिलेबस आता है, ठीक है। सिलेबस क्या है, मैंने कल ही बताया था, सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, करिकुलम होता है, फिर उसके अंदर सिलेबस आता है। सिलेबस के अंदर क्या होता है, यूनिट प्लान होता है, और यूनिट प्लान के अंदर क्या होता है, लेसन प्लान होता है। तो सबसे छोटा प्लान कौन सा होता है, लेसन प्लान होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें कि करिकुलम, किसी मान लिया कक्षा 3 का करिकुलम, ठीक है। कक्षा 3 का करिकुलम हमने बनाया, तो करिकुलम में मैंने बताया था कि 8 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट के अंदर मान लिया हमने क्या किया, इंग्लिश का सिलेबस दिया, किसका, इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का दिया सिलेबस कि इसमें क्या क्या पढ़ाना है। उसके बाद हम यूनिट प्लान में क्या, इंग्लिश में अगर हम दिया, अब हमने दिया क्या है, नाउन, प्रोनाउन। तो अब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, लेसन प्लान में क्या पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन हमको पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, टाइप से पढ़ाना है, ये सब क्या होगा, लेसन प्लान के अंतर्गत है। हमें क्या, टीचिंग लर्निंग एड्स ऐड करने, सारे क्या लेसन प्लान के अंतर्गत आएगा। तो क्या है, करिकुलम के अंतर्गत क्या आता है, सिलेबस आता है। सिलेबस के बाद यूनिट प्लान के बाद लेसन प्लान, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें कि वार्षिक योजना में, मतलब इसमें योजना में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या शामिल होता है, तो क्या होता है, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। फिर क्या, सबसे पहले क्या, जो भी कंटेंट होगा उसको लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे कि किस कक्षा के बच्चे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे, योजना तैयार करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो भी टीचिंग लर्निंग एड्स होंगे, टीचिंग लर्निंग मतलब हम कैसे टीचिंग करेंगे क्लास में, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। उसके बाद क्या है, रिवीजन करेंगे उस चीज़ का। फिर रिवीजन के बाद क्या है, टेस्ट करेंगे, जो भी हमने पढ़ाया है वो क्या है, बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है, उसका टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगले 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 टॉपिक पे, अगला टॉपिक नहीं है, अगले पॉइंट पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वार्षिक योजना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
ईयर प्लान, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईयर प्लान, ठीक है। तो वार्षिक योजना की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारे पास, विभिन्न पाठ्य योजनाओं में जुड़ाव होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना। वार्षिक योजना का विशेषता क्या है कि बच्चों को, क्या, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है, उनको इन्वॉल्व करना, उनको शामिल करना। बच्चे को वास्तविक जीवन से अधिगम की रूपरेखा तैयार करना। वार्षिक योजना का मतलब कि जो भी हम वार्षिक योजना बनाएं, ठीक है, बच्चों के लिए, वो क्या, उनके वास्तविक जीवन से क्या हो, रिलेट करना चाहिए, ठीक है, रूपरेखा होनी चाहिए। संपूर्ण वर्ष के कार्यक्रम को मानक रूप में अपनाना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। शिक्षा अधिगम को नियमित बनाना, क्या है, शिक्षण अधिगम को नियमित बनाना, ठीक है, मतलब कंटिन्यू करना, नियमित रूप से बनाना, वो क्या है, वार्षिक योजना का एक विशेषता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला है यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या है, इकाई योजना जिसको बोलते हैं। इकाई योजना उप योजना की एक रूपरेखा तैयार करना है, ठीक है। इकाई योजना उप इकाई की एक रूपरेखा तैयार करना है। इकाई योजना एक विस्तृत योजना है। इकाई योजना, अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है, कुल मिला के बात इतनी है कि जो इकाई योजना, जो यूनिट प्लान है, वो एक उप इकाई की क्या है, रूपरेखा। जैसे मान लिया क्या है, यूनिट प्लान के अंदर क्या आता है, जैसे हमें क्या पढ़ाना है, नाउन, ठीक है। तो ये नाउन क्या हो गया, नाउन हो गया हमारा उप इकाई, क्या हो गया, उप इकाई हो गया। नाउन क्या हो गया, उप इकाई हो गया। तो नाउन को हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, इसके टाइप्स पढ़ाना है, इसके टाइप्स नहीं पढ़ाना, टाइप्स में क्या एग्जाम्पल देने, ये सारी चीज़ें क्या, इसकी एक रूपरेखा तैयार करना है। वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा इकाई योजना के तहत, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इकाई योजना उप इकाई की रूपरेखा तैयार करना है, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये जो दिया है विस्तृत योजना, ठीक है, क्या है, ये क्या है, एक डिटेल प्लान है। ये पूछा जाता है आपसे कि डिटेल प्लान का होता है, तो पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डिटेल प्लान के अंतर्गत क्या आता है, लेसन प्लान आता है, यूनिट प्लान आता है, या ईयर प्लान आता है। तो आपको बताना है कि यूनिट प्लान जो होता है वो डिटेल प्लान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब कि इकाई योजना में दो मुख्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहला क्या है, चयन है, दूसरा क्या है, क्रम। चयन मतलब सिलेक्शन, ठीक है, दूसरा क्या है, क्रम, प्रोसेस, क्रम नहीं है, सॉरी, सिलेक्शन, और क्या है, सीरियल नंबर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या, सीरियल, ठीक है, सिलेक्शन और सीरियल नंबर ये कह सकते हैं। सीरियल नंबर क्या है, क्रम, कि मतलब ये है कि इकाई योजना में, जब इकाई योजना हम तैयार करते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके एज के आधार पर, उनके कक्षा के आधार पर, उन टॉपिक का क्या करेंगे, हम चयन करेंगे जो हमें पढ़ाना है। उसके बाद क्या करेंगे, उनको एक क्रम में क्या करेंगे, उनकी योजना बनाएंगे, उनके क्रम में उनको रूपरेखा तैयार करेंगे, वो क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा। तो यूनिट प्लान में दो मुख्य प्रक्रिया होती है, चयन, पहले हम सेलेक्ट करेंगे जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्रम में उसका आयोजन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, अर्थात पहले कंटेंट को अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंज करना, फिर क्रम में उसे क्या, बच्चों के अनुसार चयन करना। ये है, क्या करेंगे, पहले उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, उसको क्रम में लगाएंगे, फिर उसको क्या होगा, बच्चों के अनुसार चयन करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, इकाई योजना की विशेषताएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समग्र एवं चौमुखी रूप में प्रदान करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या, एक चौमुखी रूप प्रदान करने के लिए इकाई योजना तैयार की जाती है। दूसरा है, इकाई योजना अधिगम के सर्वोत्तम संभव परिणामों को क्रमानुसार, क्रमगत एवं अंतर्दृष्टि रूप में आगे बढ़ाने का काम करती है। क्रमागत यहाँ पे होना चाहिए, क्रमागत एवं अंतर्दृष्टि रूप से आगे बढ़ाने के लिए यूनिट योजना काम करती है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है, यह अधिगम के बड़े भाग को छोटे भागों में जमा करता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो लर्निंग होता है, ठीक है, लर्निंग जो होता है उसको, उसके लर्निंग एक बड़ा प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लान उसके अंतर्गत क्या, एक छोटा भाग है, ठीक है। तो यह अधिगम के बड़े भाग को छोटे भागों में जमा करते हैं। यूनिट प्लान के अंतर्गत यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसा आता है ना, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें क्या, तो इसको क्या, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता, तो यही क्या कर रहा है, छोटे भागों में जमा करेगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला जो है इकाई योजना। इकाई योजना ये पूछा जाता है कि यूनिट प्लान के जनक कौन है। यूनिट प्लान के जनक कौन है, मॉरिसन है। कौन है, यूनिट प्लान के जनक कौन है, मॉरिसन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक थी। आज हम लोगों ने पढ़ा यूनिट प्लान। अभी यूनिट प्लान के और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूनिट प्लान के पास
5 पॉइंट हैं, 5 स्टेप होते हैं यूनिट प्लान के, ठीक है। तो ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लेसन प्लान, फिर हम लोग का ये प्लान ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए फिर, अगर आप लोगों को अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ ये है कि आज मैं आप लोगों की मैथ की क्लास नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि कुछ मुझे प्रॉब्लम थी और मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई। इसलिए बहुत बहुत सॉरी मांगती हूँ मैं उसके लिए। सॉरी क्या मांगती, मतलब सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कल मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आऊँ। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।